नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। चांडिल एसडीएम से डीएसपी को डैम के बढ़ते जलस्तर के संबंध में सौंपा ज्ञापन। देवाशीष राय ने जानकारी दी। शुरू 400 करोड़ से 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी नहीं मिला विस्थापितों को न्याय। चांडिल एसडीएम से डीएसपी को पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष से बीजेपी कार्यकर्ता देवाशीष राय ने एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही जानकारी दी। इस क्षेत्र में एकमात्र बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बने डैम 400 करोड़ से शुरू होकर अब तक लगभग 1400 करोड़ खर्च हो गए, फिर भी चांडिल डैम हाथी की सफेद दांत बार बार मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिवर्ष टेंडर होता है, परंतु विस्थापित आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ। साथ ही विस्थापितों को आज तक विभाग द्वारा छलने का काम किया गया। बरसात को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक होती है और सवाल ये उठता है कि चांडिल डैम के जलस्तर को नीचे रखा जाए ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। यह विषय पर चर्चा भी किया जाता है। उक्त बैठक माननीय सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा निर्देश के अनुसार 179.22 पर जलस्तर को भंडार करके रखने का सुझाव दिया गया था। स्वर्णरेखा परियोजना द्वारा प्रत्यांक संख्या 61 दिनांक 15 फरवरी 2024 द्वारा चांडिल बांध के अंतर्गत 183 मीटर के अंतर्गत पड़ने वाले 54 ग्रामों का अब तक 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त अभ्यावेदनों की गणना की गई है। साथ ही संभावित निर्गत किए जाने वाले विकास पुस्तिका तथा अनुदान राशि दर्शाया गया है। अधिसूचित गांवों के रैयतदारों को भुगतान हेतु कुल रकम 14,778,00,000 रुपए मांगा गया है, जिसकी भुगतान सरकार द्वारा अभी तक विभाग को नहीं दिया गया है। उपरोक्त प्रसंग में ये स्पष्ट है कि सरकार एवं विभाग द्वारा अभी तक 183 तक का भुगतान रैयतदारों को नहीं किया गया है, जिसको देखते हुए उक्त विषय के मद्देनजर संबंधित विभाग को जलस्तर 179 के नीचे रखने का न्यायोचित निर्देश दिया जाए। चूँकि विभाग द्वारा बारंबार न्याय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें आपसे ये आग्रह है कि न्याय सम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने ये निर्णय दिया था। ये आपका दिसंबर 2023 की बात है। दिसंबर 2023 में जल संसाधन के सचिव समीक्षात्मक बैठक में ये निर्देश दिया था कि 183 तक जितने भी विकास पुस्तिका अभ्यावेदन आपके पास आए हैं और जो आने वाले हैं, वो सारे का एस्टीमेट बना के आप भेजिए। उतना रकम हम लोग झारखंड सरकार से निर्गत करेंगे। विभागीय पत्र द्वारा फरवरी 2024 को टोटल 14,667 लाख रुपीस इन लोगों ने विभाग को मांगा है, क्योंकि करीब 150 करोड़ रुपया देगा तो विस्थापित जो इस पानी देख रहे हैं, इस पानी के अंदर जो गांव है, उस गांव में जो भी विकास पुस्तिका होल्डर है उनका पेमेंट क्लियर होगा। तो खुद विभाग बोल रहे हैं, खुद विभाग के पत्र बोल रहे हैं। हम कॉपी आप लोग को मुहैया करा रहे हैं। विभाग ये पत्र अनुसार मैं बयान दे रहा हूँ और जल संसाधन सचिव उसी आलोक में इन लोग को निर्देश दिए थे। तो जब पेमेंट ही नहीं किया भैया, तो क्यों विस्थापित को तंग कर रहे हो? 179 तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोल दिए, 175 से ज़्यादा पानी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत बोल दिए। हरसुंदरपुर, बोराबिंदा, रसुनिया, लोग डूबा हुआ वो गाँव, एक एक गाँव का 50, 60, 70। जिस जगह पर हमें इस जगह का भी पेमेंट नहीं हुआ, ये जगह भी डूबा क्षेत्र में आता। तो क्यों इंसान से ऐसा कर रहे हो? क्यों विस्थापितों को दर्द दे रहे हो? क्या अन्याय है? ये जवाब लेंगे आप लोगों से, समय ही जवाब देगा। आपका कार्य प्रणाली, आप लोग का कार्यशैली सुधारिए। सरकार को भी इसको संज्ञान पे लेना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि लोग पीड़ित हैं। धन्यवाद। प्रबंधन का बैठक में सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री के निर्देश अनुसार 179 के नीचे पानी रखने का सुझाव हम लोगों की तरफ से दिया गया था। आज अभी वर्तमान में 181.70 मीटर जलस्तर है। किसी भी वक्त बाढ़ आ सकती है। इस स्थिति में हम लोगों ने विभाग के जो पत्र हैं, विभाग ने 15 फरवरी 2024 को पत्रांक संख्या 61 द्वारा उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए की मांग की है सरकार से रकम की। 0 से लेके 183 तक रैयतदारों को पेमेंट क्लियर करने के लिए।
तो जब 150 करोड़ अभी बकाया है, खुद विभाग जब ये स्वीकार कर रही है, तो फिर आप किस अधिकार से उन्हें पानी में डुबाना चाहते हैं? जब आप पेमेंट ही नहीं किया, आपका पत्र से आपने सरकार से पैसा मांगा और सरकार ने अभी तक दिया नहीं, आपने पेमेंट किया नहीं, तो फिर किस अधिकार क्षेत्र में आप किस अधिकार की बात करते हो और क्यों उसका रेडियल गेट बंद करके आप पानी में डुबाने का डर का माहौल पैदा कर रहे हो और पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे हो? ये अन्याय है, ये मानवीय मूल्यों पर अत्याचार है, ये विभागीय लापरवाही है, विभाग की निरंकुशता है। ये अगर कहीं पर भी पानी जाता है तो मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चूंकि ये मामला न्यायोचित होना चाहिए, न्याय सम्मत होना चाहिए, न्याय को सामने दृष्टि में रखते हुए आवश्यक नोटिस होनी चाहिए उस विभाग को, क्योंकि जब आपने पेमेंट ही नहीं किया तो आप फिर उन रैयतदारों को, उन गांव वालों को पानी में क्यों डुबाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर विभाग के नाम से कार्रवाई हो, विभाग के ऊपर केस हो, सारे जान माल का नुकसान और लॉ एंड ऑर्डर के दायित्व यहाँ के प्रशासन की। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।